भागलपुर के कृषि भवन परिसर में मंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी में लगाए गए फूल, फल और सब्जी के अलग अलग उत्पादनों के बारे में कृषि वैज्ञानिक से जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने भागलपुर को काफी प्राचीन शहर बताते हुए अधिकारियों को भागलपुर के उत्पादन को विश्व स्तर पर लाने के लिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही। इस दौरान भागलपुर में नव प्रतिनियुक्ति जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी किसानों की बेहतरी और भागलपुर के उत्पादन को विश्व के पटल पर ले जाने को लेकर कई दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को 3 दिनों के अंदर रोड मैप तैयार कर मिलने की बात कही। डीएम भागलपुर के उत्पादन को विश्व पटल पर ले जाने के लिए क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। मैंने यही कहा है कि भागलपुर काफी पुराना जिला है और ये कॉमर्शियल एक हब रहा है। इस कॉमर्शियल हब में हम अपने किसानों का इस तरीके से प्रमोशन करें और किसानों से को हम इस तरीके मदद करें, जैसे मशरूम उत्पादन है, केला का उत्पादन है, फल उत्पादन है, सब्जी का उत्पादन है, उसको इस तरीके से किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। हम किसानों की मदद करें कि जिसके इनकम यदि 10,000 प्रति माह है अभी, उसको हम 15,000 पे कैसे ले जाएं, 20,000 पे कैसे ले जाएं। इसका मैंने कहा कि प्रोजेक्ट बनाइए ताकि एक एक किसान को लाभान्वित कर सके। दूसरा, सबौर हमारे पास यहाँ यूनिवर्सिटी है जिसका काफ़ी नाम है, वहाँ के वैज्ञानिकों से मिल करके किसानों को हम प्रशिक्षण दिलाएं और यहाँ एक भागलपुर का एक टैग मार्क दें कि मेड इन भागलपुर या पैकेज इन भागलपुर, इस टाइप से हम प्रमोट करें ताकि यहाँ के किसानों को, यहाँ के आमजनों को काफ़ी लाभ मिल सके। इन दिनों बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है और इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन कल पूरे सूबे में विलंब से पहुंचे छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा था, जिसको लेकर भागलपुर में आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखी। छात्र छात्राओं को होने वाली परेशानी को लेकर जहां एक और पूरे भागलपुर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रूट में काफी बदलाव किए गए, तो वहीं सिटी डीएसपी अजय चौधरी और लाइन डीसीपी संजीव कुमार सुबह से ही सभी परीक्षा केंद्र पहुंचकर केंद्र पर तैनात गंदा अधिकारी और पुलिस कर्मियों को कटाचार मुक्त परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश देते दिखाई पड़े। इस दौरान सिटी डीएसपी खुद लगातार परीक्षा केंद्र के आसपास मौजूद परीक्षार्थियों के परिजनों को माइकिंग करते हुए हड़काते भी अच्छा तैयारी है। आदर्श केंद्र बनाया गया है। क्या बोले? आदर्श केंद्र बनाया गया है। जी सर, अच्छा केंद्र है, तैयारी भी अच्छा ही है। आज एग्जाम देने के बाद ही ना बताएंगे आप कैसा एग्जाम गया, कैसा तैयारी है, अभी देखने के बाद ही ना। हमारी प्राथमिकता है कि किसी बच्चे का एग्जाम नहीं छूटे, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसमें जो भारी वाहनों का परिचालन को रोका गया है और जितने भी पुल है और विक्रमशिला पुल है, इसके अलावा शहर के अंदर में जितने भी जगहों पे हम लोग जो छोटी गाड़ियां हैं उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकें, हम लोगों ने किया है ताकि बच्चे को आने में कठिनाई ना हो, उनके गार्जियन को कठिनाई ना हो और बच्चे समय से अपना एग्जाम सेंटर में एग्जाम में आकर के अपना एग्जाम दे सके। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव अपने 20 पार्षदों के साथ बैठक में उपस्थित हुए। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह भी बैठक में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले को लेकर दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर फैसला किया जाएगा। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिला परिषद मिथुन यादव ने बैठक में हुई चर्चा को संतोषजनक बताते हुए जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह पर हमेशा कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने कहा कि आरोप लगाना आसान है, कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जैसे नियम को सरकार से खत्म करने की मांग करता हूं। इसको लेकर अपने विधायक और सांसद के माध्यम से सदन में बात उठाऊंगा। आज के बैठक में फिर डीएम साहब ने आज जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, उसी के आदेश पर आज बैठक हुई। इन्होंने सबकी उपस्थिति लिया। जो आगे की फिर प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करेंगे। क्या लगता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है विपक्षी साबित कर पाएंगे? अब विपक्षी तो अभी आप लोग ही बता सकते हैं, आपके माध्यम से रोज पेपर में न्यूज में डेली चल रहा है, नहीं समझे? हमको ये पता नहीं कि आदमी को आरोप लगाना सही बात है, नहीं आरोप किसी पर लगा सकता है, लेकिन उसको साबित करना कितना सही तो विपक्षी बताएंगे। हम लोग तो नियम कानून को मानने वाले हैं, नियम से चलने वाले हैं और समझे ना, इसलिए जो नियम संगत होगा वो करेंगे। डीएम साहब पर पूरा भरोसा है, नहीं समझे? और जो सही होगा, दूध का दूध पानी का पानी, तो उस दिन भी बोले थे कि आदमी आरोप लगा दिए हैं, एक भी साबित कर दे ना। हम तो सरकार से आज भी मांग कर रहे हैं कि हाउस ट्रेडिंग का मामला है, इसको सरकार पूर्ण रूपेण खत्म करे। अविश्वास का मामला जैसे और सब जगह हुआ, नगर परिषद में, नगर निगम में, उसी तरह
प्रखंड में और जिला परिषद में। इसको सरकार से मांग करते हैं, इसको समाप्त कर देना चाहिए और इस बातों को यहाँ से लेकर के मैं सदन तक पहुँचाऊँगा अपने माध्यम से, अपने विधायक सांसद जी के माध्यम से कि भाई इसको ख़त्म कर दिया जाए। आज का बैठक से तो हम लोग संतुष्ट हैं। डीएम सर तो डेट अभी का अभी दे रहे थे हम लोग को 16 तारीख का, लेकिन वो जो गौरव रहा है बार बार वो कुछ ना कुछ ला करके दे देते हैं डीएम सर को डिस्टर्ब करने के लिए। ये राजनीति में हमेशा डिस्टर्ब करने का काम किया है, ये उचित नहीं है। हम डीएम साहब बोले हैं कि 11 बजे कल 11:30 बजे तक हम डिसीजन डेट का दे देंगे। उम्मीद है आपको कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है तो आपके फेवर में, या तो फिर न्यायपूर्वक आएगा रिजल्ट रिपोर्ट? नहीं, उम्मीद है। हम लोग बहुमत में हैं और बहुमत से ही सरकार चलती है, इसलिए हम लोग किसी भी बहुमत पे चलती है, हम लोग बहुमत इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता है। बहुमत जिसकी उसकी सरकार है। अगर कल तक समय नहीं देते डीएम सर तो हम लोग फिर मिलेंगे उनसे डीएम सर से। हाँ, इसमें निश्चित रूप से दो पक्ष हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज बैठक बुलाई है। बैठक बुलाया था और उसमें अधिकतम सदस्य उपस्थित थे। 2 सदस्यों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था और 1 सदस्य नहीं उपस्थित थे, जिनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बताया गया कि वो कहीं रास्ते में है। और इसमें दोनों पक्षों से रिप्रेजेंटेशन आया है। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में रिप्रेजेंटेशन आया है। दूसरा, जो इनके विपक्षी थे उन्होंने अपना एक लीगल फ्रेमवर्क में एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम इसमें विद्वान सरकारी अधिवक्ता से ओपिनियन लेंगे और उसके अनुरूप में फिर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। भागलपुर के सड़कों पर आज डीएलएड फाइनल ईयर की छात्र छात्राएं उतरी और बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE3 में मौका दिए जाने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को उनका वादा याद दिलाने लगे। सभी छात्र पैदल मार्च करते हुए भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे और परीक्षा में शामिल किए जाने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान शिक्षा विभाग पर छात्र छात्रा काफी आक्रोशित दिखे और उनका साफ कहना था कि पहले बीपीएससी द्वारा TRE3 की परीक्षा 24 अगस्त को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अचानक यह परीक्षा मार्च में आयोजित की जा रही है। हम सभी डीएलएड फाइनल ईयर के छात्र छात्रा मार्च में होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। के पाठक ने वादा किया था कि आप सभी को TRE3 में मौका दिया जाएगा। अगर हम लोगों को मौका नहीं दिया गया तो हम सभी उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों से वादा किया गया था कि Tier 3 जब होगा तो ACS सर ने कहा था कि वो हमें मौका देंगे और हमारा एग्ज़ाम जो है, जो डीएलएड का सेशन हम लोग का ख़त्म होता है वो जुलाई में होता है और उसके बाद ये बीपीएससी Tier 3 आयोजित होने वाला था जो कि 24 अगस्त को होने वाला था। बट उसमें हम लोगों को मौका मिल जाता, लेकिन अब ये अचानक से जो फैसला हुआ कि ये मार्च में एग्ज़ाम दिया जाएगा तो हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो हम बस इतना ही निवेदन करते हैं कि ये हम सबको बीपीएससी Tier 3 में मौका दें और या तो फिर ये इस एग्ज़ाम को जैसा पहले निर्धारित किया गया था 24 अगस्त को तो उसी में कंडक्ट कराएं। कि हम लोग जो जिस सत्र में एडमिशन लिए हैं 22-24 में, हमारे के पाठक सर जो ACS हैं महोदय हैं, उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों को बीपीएससी TRE3 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें शामिल किया जाएगा। आप लोग आश्वस्त रहिए, आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा की 3रे चरण में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन अभी अचानक एकाएक क्या फैसला आता है कि ये परीक्षा अगस्त में ना हो करके, जो कि बीपीएससी अपना कैलेंडर जारी की थी कि 24 अगस्त को हर साल परीक्षा होगी बीपीएससी की शिक्षक भर्ती की, वो एकाएक अचानक फैसला बदल जाता है रातों रात। और हम लोगों को तमाम मीडिया से, न्यूज़ चैनलों से खबर पता चलती है कि ये परीक्षा मार्च में होगी। अब ये बताइए हम लोगों को कि मार्च में जब परीक्षा होगी तो हम लोगों का तो अभी करियर अधर में लटक जाएगा। हम लोग इस परीक्षा में शामिल होने का सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं सरकार से और माननीय ACS महोदय से, जो वादा किए थे हम लोगों से, उनको अपना वादा पूरा करने के लिए बोल रहे हैं हाथ जोड़ करके कि वो अपना वादा पूरा करें और इस भर्ती परीक्षा में हम लोगों को शामिल होने का अधिकार दे। आज हम लोग DM ऑफिस में एक विज्ञापन देने के लिए, एक आवेदन देने के लिए, इसका जो है DM सर को देने के लिए आए हैं। ये बात हमारी सरकार तक पहुंचाएंगे सर। इसके लिए जो हम DM सर के आवास में घेराव करने के लिए आए हैं। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बीच भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को हथियार व कारतूस के साथ धर दबोचा। विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी छावनी मंडल और पप्पू मंडल को सबोर थाना क्षेत्र के रामनगर ममलखा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों कुख्यात के खिलाफ भागलपुर के विभिन्न स्थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं। दोनों कुख्यात अपराधी दियारा क्षेत्र में सक्रिय थे। सबोर थाना अंतर्गत
रामनगर ममलखा एक जगह है जिसके पास में ही हम लोग के एसटीएफ का एक पिकेट स्टार्ट हुआ है विगत कुछ दिनों पहले से। और कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई, वहीं पिकेट के समीप ही गांव में एक व्यक्ति के घर में अवैध हथियार होने की सूचना प्राप्त हुई और उसमें एसडीपीओ विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में एक टीम बनी जिसमें कि एसटीएफ के लोग भी थे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसएचओ सबौर थे और डीआईयू टीम के प्रभारी थे, अन्य पदाधिकारी गण थे और इनके द्वारा देर रात्रि को रेड करके वहां से 2 मस्केट और कुल 9 कारतूस बरामद किया गया है और 2 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। एक छंगीला मंडल है और दूसरे पप्पू मंडल। छंगीला मंडल के ऊपर भी 3 कांड दर्ज हैं और जिसमें कि हत्या के कांड, रंगदारी के कांड, हत्या के प्रयास के कांड। पप्पू मंडल के ऊपर भी 2 हत्या का मुकदमा पूर्व से दर्ज है, एक रंगदारी का केस है और एक हत्या के प्रयास के केस है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ हथियार की बरामदगी की गई है और यह अभियान इस पूरे दियरा क्षेत्र में जो गंगा के किनारे है उसमें एसटीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन करके भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार किया जाता रहेगा। भागलपुर के लाजपत पार्क स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कार्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मणि भूषण की अध्यक्षता में भागलपुर के डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान भागलपुर घोघा के डॉक्टर अंकित के आवास पर हथियार के बल पर हुई भीषण डकैती की भागलपुर के डॉक्टरों ने घोर निंदा करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जल्द मामले का उद्भेदन करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही पुलिस प्रशासन से डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। इस दौरान डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि अगर जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर शाखा के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। भागलपुर आईएमए के नए सदस्य हैं, अभी युवा हैं, अभी अपने पढ़ाई लिखाई को ख़त्म कर चिकित्सा पेशा में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किए हैं और इनके पिताजी वहाँ जिस क्षेत्र में घोघा मकान है उसके काफ़ी ही नामी आदमी हैं और इसके चाचा जो हैं वो भी कहलगांव के प्रतिष्ठित अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। सवाल है कि इस तरह की घटना क्यों हुई। ये तो रूटीन वर्क है, एक चिकित्सक अपना काम करके घर में जाता है और उसको पुलिस प्रशासन का काम है, जिस तरह चिकित्सक का काम है शरीर में जो भी लोग रोगी हैं उनका देखभाल करना, उसी तरह पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। जब कहा गया घोघा पुलिस को कि आप इस तरह का खबर, पहले तो जो भी एसआई थे उनको खुद आना चाहिए था, वो खुद नहीं आके, हम लोग वॉच कर रहे हैं पूरी घटना को और सुबह में आके जो रूटीन वर्क है एफआईआर करना। एफआईआर अगर पुलिस प्रशासन तत्पर होती तो इनके घर पर उसी समय कर सकती थी। एफआईआर करना कोई बहुत बड़ा घटना नहीं होता है, एक सिंपल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, एप्लीकेशन लिखना और कार्रवाई स्टार्ट करना। आज घटना के घटे हुआ दूसरा दिन 48 घंटा से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक पुलिस के तरफ से कार्रवाई शून्य है। हम लोग 1-2 दिन का समय और देंगे, हो सकता है किसी भी समय आज से कल हम लोग भागलपुर के पुलिस अधीक्षक से मिलें, उनको ये सारी घटना के बारे में बताएंगे और अगर 1 सप्ताह के अंदर इस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ और कोई भी अपराधी अगर पुलिस उसे नैब नहीं कर सकी तो आईएमए किसी भी हद तक आगे बढ़ेगा। हम लोग अभी इसलिए हड़ताल या बंद नहीं करना चाह रहे हैं कि हमेशा मानवता पीड़ित होती है और आप लोग ही कल कहिएगा कि चिकित्सक जो है हड़ताल पर चला गया, रोगी जो है आउटडोर में भटक रहे हैं। हम समय दे रहे हैं प्रशासन को कि जल्द से जल्द इस दिशा में कार्रवाई करें और अगर बाद में हम लोग हड़ताल या कोई भी तरह का आंदोलन करेंगे और कोई भी रोगी को किसी भी तरह की हानि होगी तो उसका जिम्मेवारी भागलपुर पुलिस प्रशासन और भागलपुर प्रशासन का होगा।